मध्यम मार्ग यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्यों में से दूसरा आर्य सत्य जो दुखों का कारण जानना और समझना है उसके बारे में बताती हूँ। दूसरा, भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं और मूर्ति फोटो में देखा गया है ज़्यादातर ध्यान मुद्रा में होती हैं। उनके हाथ विशेष मुद्रा में होते हैं। सबसे ज़्यादा हस्त मुद्रा का प्रयोग भगवान बुद्ध ने किया है। हस्त मुद्रा लगभग 399 प्रकार की बताई हैं। इनमें से 8 मुद्रा के बारे में बताती हूँ। हाथ मुद्रा बनाने का तरीका, उसके शारीरिक और मानसिक लाभ फायदे क्या क्या मिलते हैं उनके बारे में जानेंगे। बुद्ध वचन तथागत अरहत संबुद्ध ने वाराणसी में जो धर्म चक्र चलाया वह कौन सा था? धर्म चक्र दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण, दुख से मुक्ति पाने के उपाय। ये जो 4 आर्य सत्य हैं, 4 आर्य सत्यों का उपदेश करना, प्रमाणित करना, स्थापित करना, विस्तार करना, विभाजन करना, स्पष्ट करना, खुलासा करना। भगवान बुद्ध कहते हैं इन 4 आर्य सत्यों का 12 प्रकार से यथार्थ ज्ञान स्पष्ट हो गया तब मैंने दावा किया कि मैंने सम्यक ज्ञान को पा लिया है, इस धर्म को जान लिया है। सर्व दुखों से मुक्ति पाने के लिए भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों को जानना और समझना जरूरी है। वह 4 आर्य सत्य इस प्रकार है। दुख, दुख का कारण, निवारण, दुखों से मुक्ति पाने के लिए उपाय। इनमें से दूसरा दुख का कारण आर्य सत्य के बारे में जानते हैं। दुख का कारण जानना है, समझना है। भगवान बुद्ध भिक्षुओं से कहते हैं दुख का कारण क्या है? बार बार जन्म लेना दुख का कारण है, या किसी लोभ में या मोह में लिप्त रहना ये दुख का कारण है, या मौज मजा मनोरंजन में लिप्त रहना या आसक्ति में रहना ये दुख का कारण है, या व्यक्ति की तृष्णा दुख का कारण है। तृष्णा का अर्थ है मनुष्य को किसी व्यक्ति में, वस्तु में लिप्त होता है या अत्यधिक आसक्ति रखता है। वह व्यक्ति, वह वस्तु उसे चाहिए, उसी विचार में रहता है। संसार में जितना भी अच्छा है वह सब चाहिए, इसके लिए वह हमेशा बेचैन रहता है। वह अपनी चाहत के लिए किसी भी प्रकार का पाप कर्म जैसे चोरी करना, हिंसा करना, झूठ बोलना, व्याभिचार करना, दुनिया में ऐसा कोई पाप कर्म नहीं जो वह नहीं कर सकता। इसे ही तृष्णा या आसक्ति कहते हैं। भगवान बुद्ध ने 3 प्रकार की तृष्णा बताई है। काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा। काम तृष्णा में क्या क्या आता है? तो काम तृष्णा में व्यक्ति 5 काम में लिप्त रहता है, 5 प्रकार के भोग विलास की इच्छा करता है। आंखों से अच्छा देखने की इच्छा, भोग विलास के बारे में सोचता है, इच्छा रखता है। दूसरा, कान से अच्छा सुनने की इच्छा रखता है। मुंह से अच्छे खाने की इच्छा करता है। नाक से अच्छी सुगंध लेने की इच्छा करता है। शरीर से अच्छा स्पर्श करने की इच्छा करता है और मन में सदैव भोग विलास के विचार करता है और उसी इच्छा में लिप्त रहता है। आसक्ति बढ़ती है, इसे ही काम तृष्णा कहते हैं। दूसरा है भव तृष्णा। मनुष्य संसार में बार बार जन्म लेने की इच्छा रखता है। उदाहरण, वर्तमान में कुरूप है, गरीब है, नौकर है। वह इच्छा करता है कि अगले जन्म में वह सुंदर होगा, अमीर होगा, मालिक होगा। वह जो इस जन्म में दुनिया में जो जो अच्छा है वह सब उसे अगले जन्म में मिलना चाहिए, ऐसी वो इच्छा करता है। ऐसे विचारों में आसक्ति या लिप्त रहता है। विचार करता है अगले जन्म में सब कुछ पालेगा, इसलिए उसे बार बार जन्म लेना है। तीसरा है विभव तृष्णा। मनुष्य सोचता है अगला जन्म कुछ नहीं होता, मरने के बाद दुर्गति को नहीं जाएंगे, मरने के बाद सुगति होती है ऐसा वो विश्वास नहीं करता, ऐसा वो नहीं मानता। उसकी तृष्णा बाकी है। इस जन्म में खाओ पियो मजा करो, जीवित हैं तब तक चाहे जैसे जी सकते हैं। जैसे पाप कर्म करना, हमेशा भोग विलास में लिप्त रहना, झूठ बोलना, व्याभिचार करना, हत्या करना, संसार में जितना भी पाप है सब कुछ करना। इस प्रकार की तृष्णा में लिप्त रहने वालों को जो विचार करते हैं उन विचारों को विभव तृष्णा कहते हैं। भगवान बुद्ध भिक्षुओं से कहते हैं संसार में प्रिय प्यारा क्या है? मजा करना प्रिय है या प्यार को प्रिय देखना,
मजा है, तो संसार में रूप प्रिय है या रूप को देखना प्रिय है? क्या रूप में मजा है? क्या संसार में सुनना प्रिय है? क्या सुनने में मजा है? तो संसार में शब्द प्रिय है या शब्दों में मजा है? संसार में सुगंध प्रिय है या सुगंध में मजा है? संसार में गंध है जो प्रिय है या उस गंध में मजा है? तो संसार में स्वाद प्रिय है या स्वाद में मजा है? तो संसार में रस प्रिय है या रस में मजा है? तो संसार में काम प्रिय है या काम में मजा है? संसार में स्पर्श प्रिय है या स्पर्श में मजा है? तो संसार में मन या मन में मजा है? तो मन विषयों के बारे में कि विषयों में मजा है, इन सब में तृष्णा अपना घर बनाती है। मजा का अर्थ लिप्त होना, आसक्ति होना। भगवान बुद्ध कहते हैं संसार में देखना, सुनना, सुगंध लेना, स्वाद लेना, भोग विलास में होना, मन में काम विषयों का विचार होना, इन्हीं में तृष्णा पैदा होती है। तृष्णा ही दुख का कारण है। मनुष्य अपनी आंखों से रूप देखता है, प्रिय लगता है तो उसमें लिप्त हो जाता है, अप्रिय लगता है तो उससे दूर जाता है। उसी प्रकार कान से सुनने में अच्छा लगे तो आसक्त होता है और अच्छा ना लगे तो नहीं सुनता। ठीक उसी प्रकार स्वाद, सुगंध, स्पर्श, इन सब में जो प्रिय लगता है उसमें आसक्त होता है और जो अप्रिय होता है उससे दूर जाता है। इस प्रकार लिप्त होने वाला और दूर जो जाने वाला, जो प्रिय है वह मिलता है, जो सुख मिलता है, जो अप्रिय है उससे दुख मिलता है। ये दोनों भी वेदना है। वेदना की अनुभूति को अनुभव करता है, इस वेदना का आनंद लेता है और प्रशंसा करता है। मनुष्य सुख और दुख की वेदना में आनंद लेता है, उसे अपनाता है। वेदना को जो अपनाता है वही उसमें लिप्त या आसक्त रहता है। वेदना में जो सुख दुख बार बार उत्पन्न होते हैं, वेदना में जो राग है वही उपादान है। जहाँ इच्छाएं हैं वहाँ भव है, जहाँ भव है वहाँ पैदा होना है, जहाँ पैदा होना है वहाँ बूढ़ा होना है, मरना है, शोक करना है, रोना पीटना है, पीड़ित होना है, चिंतित होना है, परेशान होना है। ये सब सारे दुख का कारण है। भगवान बुद्ध भिक्षुओं से कहते हैं कामना के कारण, कामना की वजह से, कामना के हेतु राजा राजाओं में झगड़े होते हैं, क्षत्रिय क्षत्रियों में झगड़े होते हैं, ब्राह्मण ब्राह्मण में झगड़े होते हैं, वैश्य वैश्यों से झगड़ते हैं, माता पिता आपस में, पुत्र पुत्री से झगड़ते हैं, भाई बहन आपस में झगड़ते हैं, मित्र भाई भाई आपस में झगड़ते हैं, लाठी से, शस्त्र से एक दूसरे पर प्रहार करते हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट पाते हैं या मर जाते हैं। भगवान बुद्ध भिक्षुओं से कहते हैं कामना के कारण, कामना के हेतु की वजह से चोर घर में आते हैं, घर को लूटते हैं, रास्ता रोकने पर स्त्री गमन करते हैं। ऐसे लोगों को राजा पकड़कर दंड दिलाते हैं, चाबुक डंडे से मारते हैं, हाथ पैर कटवा देते हैं, कुत्तों के समक्ष डाल देते हैं, जीते जी सूली पर चढ़ा देते हैं, तलवार से सिर काट देते हैं, मर जाते हैं, मरते समय असह्य दुख पाते हैं। ये सब दुख का कारण है। भगवान बुद्ध भिक्षुकों से कहते हैं कि कामना के कारण मनुष्य शरीर में दुष्कर्म करते हैं, वाणी से दुष्कर्म करते हैं, मन से दुष्कर्म करते हैं। शरीर, वाणी तथा मन से दुष्कर्म करके व्यक्ति मृत्यु समय दुर्गति को प्राप्त होता है। न आकाश में, न समुद्र की सतह पर, पर्वतों के शिखर पर, संसार में कहीं भी ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर मनुष्य पाप से बच सके। ऐसा समय आता है जब महासमुद्र सूख जाता है, लेकिन अविद्या और तृष्णा से संचालित भटकते फिरते प्राणियों के दुख का अंत नहीं होता। यही दुख का कारण है। ऐसा समय आता है पृथ्वी जल जाती है, विनाश को प्राप्त होती है, लेकिन अविद्या तृष्णा से संचालित भटकते फिरते प्राणियों के दुख का अंत नहीं है। इस प्रकार दुख समुदय, दुख का कारण विस्तार से बताया। दुख का निरोध, तीसरा आर्य सत्य अगले वीडियो में बताएंगे। आज मैं आपको 8 हस्त मुद्रा के बारे में, शारीरिक और मानसिक लाभ फायदे के बारे में बताती हूँ। हमारे शरीर में शक्ति बिंदु होते हैं। मोटे तौर पर या ज़्यादातर 7 चक्रों को या 7 बिंदुओं को शक्ति बिंदु कहते हैं, परंतु पूरे शरीर में
हर एक अंग पर शक्ति बिंदु होता है। बिंदु को दबाकर ऊर्जा को रिलीज किया जाता है, यानी बहा दिया जाता है, जिससे रोग का इलाज होता है। और ये शक्ति बिंदु हाथ की उंगलियों में स्थित है। अंगूठे में अग्नि तत्व, तर्जनी में वायु तत्व, मध्यमा में आकाश तत्व, अनामिका उंगली में पृथ्वी तत्व, कनिष्ठा में जल तत्व। इन 5 तत्वों की शरीर में अलग अलग ऊर्जा बहती है। हथेली की उंगलियों को एक दूसरे से स्पर्श कराया जाता है तो शरीर में तत्व संतुलित होते हैं, जिससे शरीर और मन का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। मनुष्य शरीर में मौजूद कुछ तत्व संतुलित नहीं होते। ज़्यादातर लोगों के 5 तत्व असंतुलित होते हैं। इसके कारण शरीर में बीमारी बढ़ती जाती है। व्यक्ति समस्या का सामना करते हुए जीवन जीता है। इसके कारण उसकी मनोस्थिति ठीक नहीं रहती। शारीरिक और मानसिक फायदे के लिए मुद्रा का प्रयोग करके जीवन सुखी हो सकता है। मुद्रा के नाम इस प्रकार है। पहली मुद्रा है ज्ञान मुद्रा, दूसरी वायु मुद्रा, तीसरी आकाश मुद्रा, चौथी शून्य मुद्रा, 5वीं पृथ्वी मुद्रा, 6वीं सूर्य मुद्रा, 7वीं वरुण मुद्रा, 8वीं जल मुद्रा। अब पहली मुद्रा ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा को तर्जनी पोर और अंगूठे के पोर को स्पर्श करने से ये मुद्रा बनती है। अब ये मुद्रा वायु तत्व को संतुलित करती है, जोश, साहस, अवचेतन मन की शक्ति बढ़ाती है, आलस नहीं आने देती है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाती है। ये मुद्रा रोज दिन में 20 मिनट कर सकते हैं। और जब आप ये 20 मिनट मुद्रा करते हैं तो आपको इसके साथ मंत्र करना है, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम। और ये आप दिन में कभी भी 20 मिनट कर सकते हैं। दूसरी मुद्रा वायु मुद्रा। आप तर्जनी उंगली को अंगूठे के मूल में लगाना है। तर्जनी उंगली को अंगूठे के मूल में लगाना है। इसे कहते हैं वायु मुद्रा। इस मुद्रा में शांति मिलती है, बेचैनी खत्म होती है, गुस्सा कम होता है। और ये मुद्रा आप दिन में किसी भी समय 20 मिनट कर सकते हैं। और इसके साथ मंत्र है ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम। अब तीसरी मुद्रा। तीसरा मुद्रा का नाम है आकाश मुद्रा। इस मुद्रा में मध्यमा उंगली के पोर को अंगूठे के पोर से जब स्पर्श किया जाता है तो ये आकाश मुद्रा कहलाती है। और आकाश मुद्रा के फायदे शरीर में आकाश तत्व को बढ़ाता है, भय दूर करता है, दुख दूर करता है और क्रोध को नियंत्रित करता है, कब्ज और पाचन संबंधी लाभ मिलता है। ये मुद्रा रोज दिन में कभी भी 20 मिनट कर सकते हैं। और इसके साथ मंत्र है ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम। अब चौथी मुद्रा। चौथी मुद्रा का नाम है शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा मध्यमा उंगली और अंगूठा, मध्यमा उंगली को अंगूठे के मूल में लगाना है और इसे कहते हैं शून्य मुद्रा। शरीर में दर्द होता है, उसमें राहत मिलती है, सुनने की शक्ति बढ़ती है और मन में डर दूर होता है। और ये सब फायदे आपको मिलते हैं। दिन में आपको 20 मिनट करना है और इसके साथ मंत्र है ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम। 5वीं मुद्रा पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा को अनामिका उंगली के पोर को अंगूठे के पोर को मिलाते हैं तो ये मुद्रा बनती है। इसे पृथ्वी मुद्रा कहते हैं। ये मुद्रा शरीर में पृथ्वी तत्वों को बढ़ाती है और अग्नि तत्वों को कम करती है। मतलब मसल बनाने में मदद करती है, शरीर में शक्ति बढ़ाने का काम करती है, थकान में राहत देती है, शरीर में जो तापमान है उसको बैलेंस करती है, पाचन क्रिया में मदद करती है, शरीर में नए तत्वों की वृद्धि करती है, नाखूनों में मजबूती लाती है, रूखी त्वचा की समस्या दूर करती है, कमजोर हड्डियों में ताकतवर बनाने के लिए मददगार रहती है। हमेशा छोटी छोटी बीमारी से जो लोग ग्रस्त रहते हैं उनके लिए ये मुद्रा अधिक लाभदायक है। रोज दिन में 20 मिनट किसी भी समय कर सकते हैं और उस 20 मिनट में मंत्र करेंगे ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम। अब 6वीं मुद्रा। अब 6वीं मुद्रा का नाम है सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा अनामिका उंगली को अंगूठे के मूल से लगाने से ये मुद्रा बनती है और इसे सूर्य मुद्रा कहते हैं। अग्नि तत्वों को बढ़ाती है, वजन कम करती है, कमजोरी दूर करती है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाती है। ये मुद्रा रोज दिन में 20 मिनट कभी भी कर सकते हैं और इस 20 मिनट में आपको ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम ये मंत्र करना है। अब 7वीं मुद्रा। 7वीं मुद्रा का नाम है वरुण मुद्रा। कनिष्ठा उंगली के पोर को अंगूठे के पोर से स्पर्श करते हैं
तो इसे वरुण मुद्रा कहते हैं। ये मुद्रा शरीर में जल तत्वों को बढ़ाती है, जोड़ों में दर्द में राहत मिलती है, शरीर में दुर्गंध आती है उसको कम करती है, शरीर में पसीना आता है उसको कम करती है, पाचन संबंधी समस्या दूर करती है। रोज 20 मिनट ये मुद्रा करते हैं और इसके साथ मंत्र ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम करते हैं तो राहत मिलती है। 8वीं मुद्रा है जल मुद्रा। जल मुद्रा बनाने के लिए कनिष्ठा को अंगूठे के मूल में लगाना होता है। कनिष्ठा को अंगूठे के मूल में लगाते हैं तो ये जल मुद्रा होती है। ये जल मुद्रा शरीर में स्थिरता के लिए होती है। जल की मात्रा कम होती है, जैसे पसीना आना, नाक बहना, आंखों से पानी आना, हाथ पैर के तलवों में पसीना आना, इन समस्याओं को ठीक करती है और ये मुद्रा इन सब के लिए खूब मददगार है और एसिडिटी को भी कम करने के लिए सहायक है। इस प्रकार 8 प्रकार के प्रयोग करके आप शारीरिक और मानसिक रोगों को समाप्त खत्म कर सकते हैं। भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्यों में से दूसरा आर्य सत्य दुखों का कारण मैंने विस्तार से बताने का प्रयत्न किया है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप सबका मंगल हो। आप सब ने मुझे देखा सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप सब में स्थित दिव्य आत्मा को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद।